नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज एक बार फिर से बात करेंगे गुरुग्राम व फरीदाबाद सहित प्रदेश के कई अन्य नगर निगमों में अटके पड़े सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव की। निगम चुनाव संपन्न होने के लगभग एक साल बाद भी सरकार इन चुनावों को नहीं करा पाई है। अब इसे सरकार की कमजोरी कहें या भाजपा संगठन की रणनीति, लेकिन नियमों की बात करें तो सरकार नियम कानून को ताक पर रखकर इन चुनावों को लटकाती आ रही है। अगर गुरुग्राम और फरीदाबाद की बात करें तो दोनों ही नगर निगमों में पार्षदों का बहुमत भाजपा के पास है, लेकिन बहुमत होते हुए भी गुटबाजी के चलते भाजपा नेतृत्व सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर चुनाव कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। सूत्रों के अनुसार चुनाव में देरी की सबसे बड़ी वजह भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बीच उम्मीदवारों को लेकर सहमति ना बन पाना है। गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को फ्री हैंड देने की राह में जहां नरबीर सिंह व उनको शह देने वाले पार्टी के ही कुछ खास चेहरे शामिल हैं, वहीं फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की राह में विपुल गोयल व दूसरे नेता रोड़े अटका रहे हैं। सभी का प्रयास अपने अपने समर्थक पार्षदों को पद दिलाने का है। दोस्तों, गुरुग्राम में लंबे समय से राव इंद्रजीत बनाम राव नरबीर सिंह की राजनीति चलती आ रही है। राव इंद्रजीत सिंह जहां अपने खेमे के बेताज बादशाह हैं, वहीं नरबीर सिंह को ऐसे लोग समर्थन और शह देते हैं जो राव को फूटी आंख आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। मानेसर में जो हुआ वह सभी को पता होगा। यहाँ पर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में राव नरबीर सिंह का पलड़ा भारी रहा था, जबकि मेयर के चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह के प्रति निष्ठा रखने वाली निर्दलीय डॉक्टर इंद्रजीत यादव चुनाव जीत गई थी। यह सीधे तौर पर मनोहर लाल के लिए झटका था, क्योंकि तब मनोहर लाल की संस्तुति पर ही भाजपा ने मानेसर मेयर की टिकट सुंदर लाल को दी थी। अब हालात ये है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2 बार चुनाव की तारीख तय होने के बावजूद सीनियर डिप्टी व डिप्टी मेयर के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में पिछले दिनों कानून के मर्मज्ञ एडवोकेट हेमंत के अनुसार हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के अनुसार नगर निगम के आम चुनाव होने के पश्चात सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करवाने की कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं है। लेकिन इस कानून की धारा 36 में यह उल्लेख है कि मृत्यु, त्याग पत्र या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर का पद रिक्त हो जाता है, तो उस रिक्त पद को भरने के लिए ताजा चुनाव उसके 1 माह के भीतर करवाया जाए। लेकिन दोनों पदों के लिए चुनाव करवाने की समय सीमा का उल्लेख नगर निगम कानून के स्थान पर नगर निगम निर्वाचन नियमों में डाला गया है, जो नगर निगम के आम चुनावों के नतीजों के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर होना चाहिए। फिर भी फरीदाबाद व गुरुग्राम नगर निगमों में सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। एनजेपी को मिले फीडबैक के अनुसार चुनाव ना करवाने के पीछे सबसे बड़ी वजह भाजपा की गुटबाजी है। कांग्रेस से तो कोई चुनौती ही नहीं मिल रही है। दोनों नगर निगमों में कांग्रेस हाशिए पर है, लेकिन सरकार चुनाव नहीं चाह रही है। गुरुग्राम में केवल इसलिए चुनाव नहीं हुए क्योंकि कुछ नेता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को बैकफुट पर रखना चाह रहे हैं। गुरुग्राम में 36 पार्षद हैं, इनमें से 23 पार्षद भाजपा के सिंबल पर जीते हैं। इसके अलावा 9 निर्दलीय, 3 कांग्रेस और 1 जजपा का पार्षद है। मेयर राजरानी भाजपा की हैं, उनका वोट मिलाकर भाजपा के पास 24 वोट अपने हैं। संख्या बल के हिसाब से भाजपा दोनों पदों पर कब्जा कर सकती है, लेकिन कुछ नेता यहां मानेसर की तरह राव इंद्रजीत को झटका देना चाहते हैं, जबकि संख्या बल में राव भारी हैं। राव इंद्रजीत सिंह के साथ 21 पार्षद बताए जा रहे हैं। राव विरोधी भाजपाइयों को इस संख्या का डर है। फरीदाबाद की बात करें तो यहां भी केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को रोकने के लिए एक पूरा खेमा जुटा हुआ है। विपुल गोयल व उनके साथी नहीं चाहते कि केंद्रीय मंत्री गुर्जर की पसंद का चेहरा सीनियर डिप्टी मेयर बने। गुर्जर जिसे चाहते हैं उनकी जगह विपुल व उनके साथी दूसरे नाम पर सहमति देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गुर्जर टस से मस नहीं हो रहे हैं। यही वजह रही कि अगस्त में सीनियर डिप्टी व डिप्टी मेयर के लिए हुई चुनावी बैठक प्रक्रिया शुरू होने के बाद टालनी पड़ी। यह विचित्र मामला था, लेकिन सरकार दूसरी तारीख अब तक तय नहीं कर पाई है। फरीदाबाद में कुल 46 वार्ड हैं, इनमें से भाजपा के 39 पार्षद जीते थे। 6 वार्डों में कांग्रेस और 1 में निर्दलीय ने जीत दर्ज की थी, लेकिन भारी बहुमत पर भारी गुटबाजी भारी पड़ रही है। अब आप इन चुनावों को लटकाने के पीछे क्या कारण मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।